ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए रेडी हो जाइए ईयरफोन लगाकर। प्रस्तुत है राजस्थान जीके की ऑडियो बुक। चलिए दोस्तों, राजस्थान ऑडियो बुक के इस तीसरे पार्ट में जानते हैं व्लादिमीर कोपेन 1846 से 1940। इन्होंने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में अलग अलग रूपांतरण या विभक्तिकरण किया था। दोस्तों, राजस्थान को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जो इस प्रकार है। विश्व प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों AW, BSHW, BWHW तथा CWG में बांटा जा सकता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति पर आधारित है, जिसमें तापमान एवं वर्षा के महत्व का भी ध्यान रखा गया है। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश BSHW के अंतर्गत आता है। BSHW एवं CWG जलवायु प्रदेशों के मध्य एक प्राकृतिक सीमा के रूप में अरावली पर्वतमाला अवस्थित है। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। नंबर 1 AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 1 AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका विवरण इस प्रकार है दोस्तों। इस प्रकार की जलवायु राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं 12 जिलों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं एवं मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। ये सवाना तुल्य घास के मैदानों से साम्यता रखते हैं। इस प्रदेश में औसत वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा सर्दी का औसत तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर बांसवाड़ा है। नंबर दूसरा प्रकार है दोस्तों BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु में बाड़मेर, नागौर, जालौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी हनुमानगढ़ जिले आदि क्षेत्र आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति मुख्यतः स्टेपी घास के मैदानों के तुल्य पाई जाती है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेमी है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर नागौर है। अब तीसरा प्रकार है दोस्तों BWHW उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, अधिकांश बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिले सम्मिलित हैं। यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत 10 से 20 सेमी के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा शरद ऋतु का औसत तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक तथा सर्दी का औसत तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इंदिरा गांधी नहर व लाठीश्री क्षेत्र ने इस क्षेत्र की काया पलट कर दी है। इंदिरा गांधी नहर व लाठीश्री क्षेत्र ने इस क्षेत्र की काया पलट कर दी है। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर बीकानेर है। अब चौथा प्रकार है दोस्तों CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग में सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत 60 से 80 सेंटीमीटर है। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर टोंक है। कोपेन ने अपनी वर्गीकरण में वनस्पति व जलवायु के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया है, किंतु भूपृष्ठीय संरचना, वायु दाब में अंतर तथा पवनों की दिशा की अवहेलना की गई है। कोपेन के सूत्र निचले क्षेत्र के लिए तो किसी प्रकार से ठीक हैं, किंतु ऊंचे भागों के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं। राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक शुष्क जिला कम वर्षा जैसलमेर। ये राजस्थान प्रदेश का कोपेन के अनुसार विभाजन चल रहा है, उसमें चल रहा है। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, सिरोही।
जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला श्री गंगानगर, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ने वाला जिला श्री गंगानगर, सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ने वाला जिला बांसवाड़ा। राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कच्छ की खाड़ी, राज्य का वर्षांशक रूस में स्थित वर्षांशक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, अतः राज्य का वर्षांशक माउंट आबू। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, राज्य का सबसे गर्म महीना जून, राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी, राज्य में सर्वाधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले महीने जुलाई अगस्त, राज्य में न्यूनतम अपेक्षित आर्द्रता वाले महीने मार्च अप्रैल, राज्य का सबसे लंबा दिन 21 जून, राज्य का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, राज्य का सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, राज्य का सबसे गर्म दिन 21 जून। इस प्रकार दोस्तों ये कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु विवरण या व्यक्तिकरण हमने पढ़ लिया है। अब राजस्थान को थारनेट व त्रिवार्था के अनुसार भी अध्ययन कर लेते हैं। जलवायु प्रदेश जो इस प्रकार व्यक्त किए हैं, थारनेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति, वर्षा की मात्रा एवं वाष्पीकरण की मात्रा के आधार पर। नंबर 1 जलवायु प्रदेश CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश का नाम है दोस्तों ये, अंग्रेजी में CAW लगा दिया। इसका औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में 80 से 100 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि नगर है दोस्तों इसका डूंगरपुर क्षेत्र, इसमें या जिले कितने हैं दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, प्रतापगढ़। प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, वर्षा ग्रीष्म काल में होना, सवाना एवं मानसूनी प्रकार की वनस्पति। और नंबर दूसरा थारनोट के अनुसार नंबर दूसरा विभाजन है दोस्तों DA''W, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में 50 से 80। प्रतिनिधि नगर अजमेर क्षेत्र, इसमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, नागौर एवं चित्तौड़गढ़। गर्मियों में ऊंचे तापमान। इसकी विशेषताओं में दोस्तों वर्षा की कमी, अर्ध मरुस्थलीय अर्ध शुष्क वनस्पति। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब नंबर तीसरी है दोस्तों मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको DBW से प्रदर्शित किया गया है। 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश दोस्तों। प्रतिनिधि शहर है इसका बीकानेर। अब इसके क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर व झुंझुनू। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शीत ऋतु शुष्क एवं छोटी, ग्रीष्म ऋतु लंबी एवं वर्षा वाली। अब चौथा विभाजन है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो EAD से प्रदर्शित है। 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश। प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। इसके क्षेत्र या जिले जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर एवं पश्चिमी बीकानेर। इस वर्गीकरण की विशेषताएं दोस्तों गर्म एवं शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। इस प्रकार दोस्तों आपने अब जाना थॉर्नेट का विभाजन। अब आप जानेंगे त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। इन्होंने भी दोस्तों राजस्थान का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, जिसमें नंबर पहला है उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु प्रदेश, जिसको अंग्रेजी में AW से प्रदर्शित किया है। औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर, क्षेत्र या जिले बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़। प्रमुख विशेषताएं क्षेत्र की उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। अब नंबर दूसरा विभाजन है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे BSH से प्रदर्शित किया है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि नगर नागौर। अब इसके क्षेत्र या जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, अजमेर, पश्चिमी टोंक, पश्चिमी भीलवाड़ा, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। इसकी विशेषताएं दोस्तों इस क्षेत्र की उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र आता है दोस्तों इसी क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। तीसरा विभाजन है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसे अंग्रेजी में BWS से प्रदर्शित किया है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 10 से 20
सेंटीमीटर है दोस्तों। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर क्षेत्र, जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिम बीकानेर, उत्तरी पश्चिम बाड़मेर। इसकी विशेषता है दोस्तों उष्ण एवं अर्ध उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब चौथा विभाजन है दोस्तों त्रिवार्ता के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जिसे CAW से प्रदर्शित किया है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा को 50 से 80 सेंटीमीटर रखा है दोस्तों। सवाई माधोपुर जिसका प्रतिनिधि नगर है, इसका क्षेत्र या जिलों में दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक एवं भीलवाड़ा जिलों के पूर्वी भाग हैं। प्रमुख विशेषताओं में दोस्तों अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, शीत ऋतु में चक्रवर्ती वर्षा होती है दोस्तों, चक्रवाती वर्षा होती है जो शीत ऋतु में इस प्रदेश में पाई जाती है। नंबर चौथे में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश दोस्तों, जो कि इसका प्रतिनिधि नगर आपको सवाई माधोपुर बताया है। प्रोफेसर त्रिवार्थाने डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन करके अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जो ये दोनों के मिलते जुलते जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों थॉर्नेट एवं त्रिवार्ता के अनुसार। चलिए अब जानते हैं राजस्थान मानसून एवं वर्षा। राज्य में वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर माह तक माना जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिला कहलाता है। मई जून के महीने में सिंध प्रांत पाकिस्तान एवं पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के कारण बने निम्न वायु दाब के कारण हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आकर्षित होती हैं। इस मानसूनी पवनों की दोनों शाखाओं अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल खाड़ी की शाखा के मार्ग में राजस्थान आता है। दक्षिणी पश्चिमी पवनों का एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रसारित होता हुआ पहले म्यांमार के अराकानियोमो पर्वत से टकराता है तथा यहाँ यह दो शाखाओं में विभाजित होता है। पहली शाखा हिमालय के समांतर हो जाती है, जबकि दूसरी शाखा थार के मरुस्थल के न्यूनतम दाब के कारण सीधी भारत में प्रवेश करती है। यह शाखा ही राजस्थान में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र को स्पर्श करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें गंगा यमुना का मैदान पार करके जब राजस्थान पहुंचती हैं तो इनकी आर्द्रता कम रह जाती है, तो ये पवनें पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान में कुछ वर्षा करती हैं, लेकिन अरावली पर्वतमाला बीच में आने के कारण ये पवनें राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं। अरब सागरीय मानसूनी पवनें अरावली पर्वतमाला के समांतर चलने के कारण अवरोध के अभाव में राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती हैं तथा हिमालय के क्षेत्र में जाकर वर्षा करती हैं। साथ ही मरुस्थल में औसत तापमान अधिक होने के कारण संघनन की परिस्थिति नहीं बनने के कारण भी मरुस्थल में सामान्यतः वर्षा कम हो पाती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। सितंबर में वर्षा की मात्रा कम होती है। अक्टूबर नवंबर में राज्य में मानसूनी हवाओं के प्रत्यावर्तन का समय रिट्रीटिंग मानसून होता है। शीत ऋतु में राजस्थान में कभी कभी भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी वायु विक्षोभों के कारण वर्षा होती है, जिसे महावट कहते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का विवरण इस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1, 10 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जैसलमेर जिले का अधिकांश पश्चिम भाग आता है। 10 से 20 सेमी जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग, बाड़मेर जिले का उत्तरी पश्चिम भाग, जोधपुर जिले का उत्तर पश्चिम भाग, बीकानेर जिले का पश्चिम भाग एवं श्री गंगानगर जिले का पश्चिम भाग। 20 से 30 सेंटीमीटर में बाड़मेर जिले का अधिकांश भाग, जोधपुर जिले का अधिकांश भाग, नागौर जिले का पश्चिम भाग, पूर्वी बीकानेर, पूर्वी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले के पश्चिम भाग। 30 से 40 सेमी में जालौर जिले का अधिकांश भाग, बाड़मेर जिले का अधिकांश दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली जिले का पश्चिम भाग, जोधपुर जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग, नागौर जिले का मध्यवर्ती भाग, चूरू जिले का पूर्वी भाग, सीकर तथा झुंझुनू जिले के पश्चिमी भाग एवं हनुमानगढ़ जिले का पूर्वी भाग। 40 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में दोस्तों जालौर जिले का दक्षिण पूर्वी भाग, सिरोही जिले का अधिकांश उत्तरी भाग, पाली जिले का अधिकांश भाग, अजमेर जिले का पश्चिमी भाग, नागौर जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर जिले का पश्चिम भाग, सीकर एवं झुंझुनू जिले का मध्यवर्गीय भाग। 50 से 60 सेंटीमीटर अलवर, दौसा, जयपुर एवं अजमेर जिलों का अधिकांश भाग, भरतपुर एवं करौली जिलों के आंशिक पश्चिमी भाग, टोंक जिले का उत्तर पश्चिम भाग, भीलवाड़ा जिले का आंशिक उत्तरी भाग,
पाली जिले का आंशिक दक्षिणी भाग, सिरोही जिले का पश्चिमी भाग एवं जालौर जिले का आंशिक दक्षिणी पूर्व भाग। 60-70 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिले का अधिकांश भाग, उत्तरी बूंदी, पूर्वी उदयपुर, अधिकांश दक्षिणी पाली, दक्षिणी पूर्वी अजमेर, अधिकांश पश्चिमी प्रतापगढ़ एवं सिरोही जिले का मध्यवर्गीय भाग। 70 से 80 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र दोस्तों। बूंदी, कोटा एवं डूंगरपुर जिलों का अधिकांश भाग, चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू एवं रावत भाटा क्षेत्र, उत्तरी प्रतापगढ़, पश्चिम बांसवाड़ा, मध्यवर्ती उदयपुर, सिरोही जिले का आंशिक मध्यवर्ती भाग, बारां जिले का अधिकांश पश्चिम भाग, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर क्षेत्र एवं झालावाड़ का गंगधार क्षेत्र। 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, बारां, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ जिले का अधिकांश भाग, कोटा जिले का दक्षिणी भाग, प्रतापगढ़ जिले का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर, उदयपुर एवं सिरोही जिलों के आंशिक भाग। 90 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र, झालावाड़ जिले का अकलेरा क्षेत्र, बारां जिले का अटरू क्षेत्र, बांसवाड़ा जिले का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर एवं सिरोही जिले का अधिकांश क्षेत्र। 100 सेमी से अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में दोस्तों, झालावाड़ जिले का मनोहर थाना क्षेत्र, बारां जिले का छीपा, बड़ौद छबड़ा क्षेत्र, बड़ौद छबड़ा, सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र, उदयपुर जिले का कोटड़ा झाडोल क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है दोस्तों। इस प्रकार आपने जाना राजस्थान में मानसून एवं वर्षा किस प्रकार होती है दोस्तों, और कौन कौन से क्षेत्र हैं वर्षा के। अब राजस्थान की मृदा के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजस्थान में किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कैसी मृदा हैं। रेतीली बलुई मिट्टी, राजस्थान की मृदा एक नज़र में देखते हैं। रेतीली बलुई मिट्टी जो कि क्षेत्र है दोस्तों इसका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर जिलों में, जालौर, पाली, नागौर के पश्चिम भाग एवं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अधिकांश भाग, मध्यवर्ती को छोड़कर उत्तरी सिरोही। इसकी विशेषताएं दोस्तों इस क्षेत्र की, इस मिट्टी की मोटे कण, नमी धारण करने की कम क्षमता, नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम लवणों की अधिकता, पवन अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित, ह्यूमस की कमी। और विशेषता है रेतीली मिट्टी के 3 प्रकार हैं दोस्तों यहाँ की मिट्टी के। लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली, सीकर एवं झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी जिसे सिरोजम मिट्टी नागौर व पाली जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। खारी या नमकीन मिट्टियाँ जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर एवं जोधपुर की निम्न भूमियों में पाई जाती हैं। अब दूसरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के ढालों पर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसकी विशेषता है दोस्तों गहराई कम होने से कृषि के लिए अनुपयुक्त। यहाँ दोस्तों इस मिट्टी में गहराई कम होती है, कम होने से कृषि के लिए अनुपयुक्त है मिट्टी। अब नंबर तीसरी मिट्टी है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी। इसके बारे में जानते हैं। इसका क्षेत्र है कोटा संभाग एवं रावत भाटा, भैंसरोडगढ़ क्षेत्र। इस मिट्टी की विशेषताएं दोस्तों कछारी एवं काली मिट्टियों का मिश्रण, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी, कैल्शियम एवं पोटास पदार्थों की अधिकता, कपास, सोयाबीन, अफीम में संतरे उत्पादन हेतु विशेष उपयोग मिट्टी। नंबर चौथी है दोस्तों जालौड मिट्टी या कछारी मिट्टी। जालौड मिट्टी जो कछारी से संबंधित है। भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, टोंक, अजमेर जिले हल्का लाल रंग। सवाई सर्वाधिक गहराई, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक गहराई वाली, नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता, फॉस्फेट एवं कैल्शियम के लवणों एवं जिंक जस्ता की कमी। गेहूं, चावल, कपास, जौ, ज्वार, सरसों आदि फसलों हेतु उपयुक्त मिट्टी है जालौड मिट्टी। अब नंबर 5 पर आती है दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। अलवर, भरतपुर जिले के उत्तरी भाग, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। चूना, फॉस्फेट एवं ह्यूमस की कमी, अच्छी सिंचाई होने पर अधिक उत्पादन,
सरसों की फसल हेतु विशेष उपयोगी। नंबर 6 पर लाल दोमट मिट्टी, डूंगरपुर, उदयपुर, दक्षिण राजसमंद, दक्षिणी बांसवाड़ा। इसकी विशेषता दोस्तों, लोह ऑक्साइड की अधिकता से लाल रंग, प्राचीन स्फटिकीय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम लवणों की कमी, लोह तत्वों एवं पोटास की अधिकता, मक्के की फसल के लिए विशेष उपयोगी। लवणीय या खारी मिट्टी दोस्तों, इसके क्षेत्र हैं श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, चूरू, जैसलमेर, नागौर एवं सीकर जिले के अधिकांश भाग। सोडियम तत्वों की अधिकता, उपजाऊपन में निरंतर कमी। इसकी विशेषताओं में दोस्तों, मिट्टी का ऊसर या रेही हो जाना, प्राकृतिक रूप से निम्न भूभाग में उपलब्ध। अब नंबर 8 पर है मिश्रित लाल मिट्टी दोस्तों, पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उत्तरी बांसवाड़ा जिले में मिलती है। मालवा के पठार की काली मिट्टी एवं दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण, फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम एवं कार्बनिक तत्वों की कमी, कपास व मक्का की फसल हेतु उपयुक्त। नंबर 9 भूरी मिट्टी, टोंक, पूर्वी अजमेर, उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा, पश्चिमी सवाई माधोपुर, बनास नदी का क्षेत्र। इसकी विशेषताएं दोस्तों, जौ एवं ज्वार की फसल के लिए विशेष उपयोगी मिट्टी। नंबर 10 है दोस्तों मिश्रित लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय एवं भूरी मिट्टी का मिश्रण है दोस्तों। यह लोह ऑक्साइड के समायोजन से लाल पीला रंग है इसका। नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक, यौगिक एवं ह्यूमस की अल्पता पाई जाती है इसमें दोस्तों। इस प्रकार ये राजस्थान की मिट्टी हमने देख ली है। इन मिट्टियों में रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, जालौड़ मिट्टी, भूरी रेतीली, कच्छारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। इस प्रकार हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान की नदियों में आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसमें दोस्तों घग्गर, कांतली, कांकनी, सावी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल नदियां आती हैं। अब सावी में दोस्तों सोटा नदी आती है और खंडेला मंथा में जाती है, खारी रूपनगढ़ जाती है दोस्तों। अब राजस्थान की नदियों में अरब सागरीय अपवाह तंत्र देख लेते हैं दोस्तों। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इस प्रकार अरब सागरीय अपवाह तंत्र में आती हैं। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में लूनी और एक पश्चिम बनास दोस्तों। अब पश्चिम बनास में सीपू नदी गिरती है। खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दोस्तों साबरमती और माही। साबरमती दोस्तों, इसमें गिरने वाली नदियाँ हथमती, मेजबा, वाकल, माजम, बतरक, सेई। वाकल में दोस्तों पामरी नदी गिरती है। अब माही नदी में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों अनास, चाप, मोरैन, ईरू, लाखन, सोम, जाखम। सोम में दोस्तों कागदर गिरती है। इस प्रकार ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र बनता है। अब बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र किस प्रकार बनता है दोस्तों? यमुना उत्तर प्रदेश से आता है। अब इसमें वानगंगा, गंभीर, पार्वती, चंबल। वानगंगा में दोस्तों गुमटी नाला, सुरा, पलोसन ये नदियाँ गिरती हैं। गंभीर में दोस्तों पांचना, सेसा, खेर ये 3 नदियाँ गिरती हैं गंभीर में दोस्तों। पार्वती में शेरनी, मेंढका ये 2। चंबल में दोस्तों कुराल, बनास, बामनी, काली सिंध, पार्वती। कुराल में मैज आती है दोस्तों, पार्वती में कूल, काली सिंध में आहू और परवन। इस प्रकार नदियाँ आती हैं दोस्तों। इस प्रकार अपवाह तंत्र बनता रहता है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है, राजस्थान में अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे अलवर से प्रारंभ होकर सांवर झील, अजमेर, ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर, उदयपुर, बड़ी सादड़ी एवं प्रतापगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर राज्य की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक अपवाह प्रणाली या अंतःप्रवाह 60% है दोस्तों, 60.2%। अरब सागरीय अपवाह प्रणाली 17.1%। बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली 22.4% है दोस्तों। अब जानते हैं कुछ नदियों के बारे में दोस्तों, जिनका उद्गम स्थान विलीन या नाली घग्गर। नंबर 1 घग्गर नदी है दोस्तों, जिसका उद्गम स्थान है शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश से। विलीन हनुमानगढ़ में विलीन। बाढ़ के समय पानी फोर्ट
अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। नाली दोस्तों घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं, घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। अब दूसरी नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों, कांतली नदी। उद्गम कोछोड़ झील एवं खंडेला क्षेत्र सीकर से उद्गम होता है, विलीन होती है दोस्तों चूरू सीमा पर मंडरेला झुंझुनू में। तोराबाटी बेसिन कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, तोराबाटी बेसिन कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। अब जानते हैं तीसरी कांकनी नदी मसूरदी, उद्गम जैसलमेर में कोटड़ी गांव, विलीन बुझ झील जैसलमेर। 4 नंबर पर सावी नदी, उद्गम सैबर की पहाड़ियाँ जयपुर, विलीन पटौदी हरियाणा। नंबर 5 मैंथा नदी, उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ मनोहरपुर जयपुर, विलीन नागौर में सामर झील में। नंबर 6 रूपनगढ़, उद्गम सलेमाबाद अजमेर, विलीन सांवर झील में। 7 रूपारेल, उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर, विलीन कुशलपुर भरतपुर। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान का आपको अपवाह तंत्र बताया जा चुका है। चलिए दोस्तों अब राजस्थान का अरब सागरीय अपवाह तंत्र को विस्तृत अध्ययन करते हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां एक नज़र में। नंबर 1 लूनी नदी, लवणवती या मरुआसा या साबरमती, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। उद्गम स्थान नाग पहाड़, पुष्कर अजमेर। लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के रूप में जाना जाता है। पुष्कर से निकलकर आई सरस्वती नदी का मिलन सागरमती से गोविंदगढ़ अजमेर में होता है। इसके पश्चात यह लूनी नदी कहलाती है। बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर जिले। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों जवाई, बांडी, लीलडी, गुहिया, सुकड़ी, सागी, मीठीडी, जोजड़ी। जोजड़ी क्या है दोस्तों? जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती और लूनी में दाईं ओर से मिलती है। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल पौंडलू की पहाड़ियाँ नागौर है। बलोत्रा लूनी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ शहर, यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है। अपवाह राजस्थान में चंबल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र लूनी का है। विलय राज्य में 330 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलय हो जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं नंबर 2 जवाई नदी के बारे में, जिसका उद्गम स्थान गोरिया गांव पाली से। बहाव क्षेत्र पाली, जालौर एवं बाड़मेर जिले। सहायक नदियाँ बांडी, सुकड़ी, खारी। जवाई बांध पाली जिले में सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। विलय दोस्तों इसका जवाई नदी का विलय होता है बाड़मेर में, लूनी नदी में विलय होता है। जवाई नदी पाली व सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। सुकड़ी नदी के बारे में जानते हैं। नंबर 3 पर सुकड़ी नदी उदयपुर जिले की सेई नदी का पानी सुरंग द्वारा जवाई में डाला जा रहा है। उद्गम पाली जिला। बहाव क्षेत्र पाली, जालौर एवं बाड़मेर जिले। विलय बाड़मेर जिले के समदड़ी के निकट लूनी नदी में। नंबर 4 खारी नदी बांकली बांध जालौर जिले के बांकली गांव में सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है। उद्गम सिरोही जिले के शेर गांव की पहाड़ियाँ। नंबर 5 माही नदी कानठल की गंगा। विलय सिरोही व जालौर में बहते हुए सायला जालौर के निकट जवाई नदी में। उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहत झील। बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। सहायक नदियाँ इरू, सोम, जाखम, मोरैन, चाप, अनास, हरन, दर, लाखन। माही की सहायक नदी इरू इसमें माही बांध के पास मिल जाती है। शेष सहायक नदियाँ माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती हैं। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर में। माही नदी पर राजस्थान में माही, बजाज सागर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा एवं काकद्वीप अप बांध बांसवाड़ा तथा गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। नंबर 6 साबरमती
बेनेसर डूंगरपुर से माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम है जहां आदिवासियों का कुंभ मेला भरता है। उद्गम पादरला गांव झाडोल उदयपुर। सहायक नदियां वाकल सेई हथमती माजम मेसवा बतरक विलय खंबात की खाड़ी गुजरात। पश्चिमी बनास नदी साबरमती आश्रम अहमदाबाद एवं गांधीनगर गुजरात इस नदी के किनारे स्थित हैं। उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही सीपू इसकी सहायक नदी है। आबू रोड और डीसा गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। विलय कच्छ की खाड़ी गुजरात। नंबर 8 सोम नदी बनास बांध पश्चिमी बनास एवं स्वरूपगंज सिरोही के निकट बनास बांध बनाया गया है। उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। सहायक नदियाँ जाखम झामरी गोमी सामरी टीडी सारनी। विलय बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में माई नदी में मिलती है। जाखम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा सोम नदी बनाती है। उद्गम छोटी सादड़ी के निकट बम्बोरा गांव प्रतापगढ़। सहायक नदियां करमाई सूकली। इस प्रकार अब नंबर 10 पर आती है अनास नदी। विलय बेनेश्वर के पास सोम नदी में। उद्गम आम्बेर गांव मध्य प्रदेश। सहायक नदी हैरन। मोरैन नंबर 11 पर है मोरैन नदी दोस्तों, जिसका विलय गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में होता है। इस प्रकार अब आपने जान लिया दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अब जानेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र।